तो बच्चों, तो हमने जो है सोडियम के साथ अपक्रिया को पढ़ लिया, ठीक है ना। सोडियम के साथ अपक्रिया को पढ़ लिया है। अब बचा हुआ है जो रिएक्शन भी हमने कराई थी सोडियम के साथ, उसको हमने ऊर्ज अपक्रिया कहा था, वो ऊर्ज अपक्रिया कहलाती है। और उसका जो है अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि। वैसे तो इस क्रिया का जो है ना मैकेनिज्म दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। इस क्रिया जो मैकेनिज्म है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है ना, और दूसरा होता है एनायन मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एनायन मैकेनिज्म। यहां देख लीजिए, मैं दिखाता हूं आपको। पहले हम बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और एनायन मैकेनिज्म। ये इतना फेमस नहीं है, ये बहुत फेमस है, ठीक है ना। कुछ किताबों में ये दिया है, लेकिन ज्यादा आपको यही देखने को मिलेगा। ये सबसे अच्छा सबसे फेमस भी है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब है कि यहाँ पर मुक्त मूलक, हिंदी में लिखते हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि। एनायन जानते हो ना, ऋणायन, ठीक है ना, ऋणायन क्रियाविधि। अब क्या करेंगे वो देखिए। क्या लिखते हैं? स्टेप नंबर 1 कैसे होगा, ध्यान देखिए। सोडियम धातु ली थी हमने, सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। इलेक्ट्रॉन दिया है इसने, चार्ज कैसा आएगा? प्लस। एक इलेक्ट्रॉन ने निकाल दिया। ध्यान सुनना, स्टेप नंबर 2 क्या लिया था हमने? RH। हमने यहाँ क्या बताया था आपको? यहाँ पे जो X है हमारा हैलोजन है, और जो हैलोजन होते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। तो इनमें जो है R और X में जो यहाँ पे R है, R क्या होगा? एक कार्बन होगा। एल्किल आता है ना, एल्किन में मेथिल एथिल लेते हैं, उसमें कार्बन तो आता है। यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पर एक हैलोजन होगा, कोई भी हैलोजन ले ले, उसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है हैलोजन की, तो इसलिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है दोनों के दोनों। ये हैलोजन अपनी ओर खींचेगा, ये खींच लेगा। इस कारण ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। इतना समझ में आया? अगला देखिए, स्टेप नंबर 3। अब ये R प्लस है। प्लस का मतलब हमने आपको बताया था क्या होता है। प्लस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो देखिए इसको कहां से मिल रहा है? जो सोडियम इलेक्ट्रॉन दान किया था वो ये R प्लस कार्ब केटायन, कार्बन पे प्लस है ना, कार्ब केटायन, ये ग्रहण कर लेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस ग्रहण करेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि R फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब देखिए R फ्री रेडिकल बना हुआ है, और हमारे पास यहां पर क्या बनता था? क्या बनता था? एल्केन। तो यहां पर R फ्री रेडिकल एक ही तो बना है, और R एल्केन बनाने के लिए 2 R चाहिए हमको, ठीक है ना। तो एल्किल हैलाइड के हमने कितने अणु यूज किए थे इसमें? 2। जब यहां 2, यहां पर भी 2, जब यहां 2, यहां पर भी 2। अब देखिए 2R यानी कि 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हमको, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। यहाँ 2 करोगे तो पूरी समीकरण में 2 से गुणा। अब देखिए 2R यहाँ पे है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेंगे, तो यहाँ पर क्या बनाएगा? 2R फ्री रेडिकल बनाएगा। अब ये जो 2 फ्री रेडिकल बने हैं
स्टेप नंबर 4 क्या है, 2r फ्री रेडिकल। इनको हम ऐसे लिख सकते हैं r फ्री रेडिकल, और दोनों क्या बना सकते हैं, एक बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, r r, दोनों ने बॉन्ड बना लिया, और क्या बन गया हमारा, एल्केन बन गया। बन गया। फिर समझाता हूं मैं आपको। सोडियम ने पहले इलेक्ट्रॉन दान किया, ये 2 पे ना जाइए भी, आप क्या करना है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, सोडियम पे 1 प्लस आया। फिर यहाँ पर R और X स्टेप नंबर 2 में लिया, तो X की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, इसलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को वो खींच लेता है, तो X माइनस हो जाता है और R जो है वो प्लस हो जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो R है, R प्लस है, वो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम के द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और R फ्री रेडिकल बनाता है। क्या है, एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल मुक्त मूलक बन जाता है। अब देखिए R फ्री रेडिकल है, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे को क्या करता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहां पर देखिए कितने हेलोजन के आण लिए थे, 2 हमने, तो यहाँ कितना है, 1, तो यहाँ पे 2 लगाया, तो जैसे 2 लगाया तो ये 2 हुआ, तो यहाँ से R भी 2 निकलेगा और X भी 2 निकलेगा। जब यहाँ पे R 2 निकलेगा तो यहाँ पे 2 R होंगे, यहाँ पे यही लिया हमने, यहाँ पे ये R प्लस कार्ब कैटायन यहाँ पे लिया था ना, तो 2 R हो गए। अब इसके बाद में जब 2 R है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए हमने। जब इसको हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना हमको, जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, तो इसको हमने डबल कर दिया। अब जो से क्या करा, पूरी समीकरण में गुणा करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, इसके अंदर से, तो इसको भी डबल होना है, तो यहाँ पर कितने प्लस बनेंगे, 2 प्लस बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 प्लस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए R फ्री रेडिकल बन गया, कितने बने, 2, तो 2 R फ्री रेडिकल, R फ्री रेडिकल, दोनों में आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेंगे। ये इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको दे देगा, साझेदारी हो जाएगी और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, और क्या बन जाएगा हमारा, एल्केन बन जाएगा। ठीक है ना। और उधर हमारा है एनायन मैकेनिज्म, जो इतना ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना, ध्यान सुनना वाली बात। स्टेप नंबर 1 वही सेम है जो उसमें हुआ था। ठीक है ना। Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है 1 और बन जाता है Na प्लस। स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 हो गया। इसके बाद में अब सोडियम कितने लेने हैं हमको, 2, और ये इलेक्ट्रॉन का काम करेगा 2। अब आगे देखिए स्टेप नंबर 2, यहां पे आता है RF। मैंने कहा कि विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। देखिए यहां पर मैंने कहा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, यहां पे देखिए मुक्त मूलक बना, यहां पे मैंने कहा एनायन, एनायन मतलब ऋणायन, माइनस चार्ज, यहां पे माइनस चार्ज बनेगा, R पर माइनस चार्ज, देखा ध्यान से, यहां से X ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इस अवस्था में R प्लस और X माइनस हो गया। अब देखिए स्टेप नंबर 3, ये ध्यान से समझना मेरी, स्टेप नंबर 3 को। अब R प्लस क्या करता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण कर लेता है। सुनना ध्यान से, जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो ये था R प्लस, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो बन गया R। ठीक है ना। फिर इसने इलेक्ट्रॉन और लिया तो ये हो गया R माइनस, 1 से लिया तो न्यूट्रल हो गया, 1 और लिया तो माइनस हो गया, इलेक्ट्रॉन ले रहा है माइनस, देता तो प्लस, दे रहा है ना माइनस, तो R माइनस बन गया। अब समझ में आया, R माइनस बन गया। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब देखिए स्टेप नंबर 4। अब ये जो R माइनस है, ये देखिए RX पर अटैक करेगा। कैसे, न्यूक्लियोफाइल, याद है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन अधिक है, न्यूक्लियोफाइल जैसा कार्य करेगा, तो जाकर ये अटैक करेगा, ये क्या होगा, X माइनस बाहर निकल जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, तो क्या बन जाएगा, R R बन जाएगा। क्या बन गया हमारा, एल्केन।
और ये मैकेनिज्म कौन सा है, एनायन। देखिए आर पे क्या बना, माइनस, और यहां देखिए आर पर क्या बना, रेडिकल डॉट बना, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ये एल्किल फ्री रेडिकल बना है, यहाँ पर एल्किल का आयन बना है, यानी कि यहाँ पर कार्ब ऋणायन बना है, जबकि यहाँ पर मुक्त मूलक बना हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो मैकेनिज्म है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चलता हुआ इस टाइम जो भी पढ़ाने वाले टीचर है ये यही पढ़ाते हैं। और ये जो मैकेनिज्म है हमारा वो कुछ किताबों में दे रखा है, आप ये याद करिए पेपर में यही लिखना है आपको इंटर में। ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ लीजिए। जो भी समझ में नहीं आया बताओ, मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं। हो गया। हाँ, जो डाउट हो बताइए, कॉल करके पूछिए, फोन कर लीजिए। ठीक है ना, आप जैसे भी आपको समझ में आए तो पूछ सकते हो मुझसे। जैसे थोड़ी मैं कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, कन्वर्जन की। जैसे कि पूछता है पेपर में, मैथेन से एथेन, ये कन्वर्जन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं कन्वर्जन, परिवर्तन बोलते हैं, कि मैथेन को एथेन में कैसे बदलोगे। ठीक है ना, कैसे बदलना है यही समझना है आपको। सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है मैथेन का। अगर फार्मूला लिखना नहीं आता है तो कुछ नहीं हो सकता, फार्मूले याद नहीं तो कुछ नहीं। मैथेन का CH4, एथेन का C2H6। चेक करो, कार्बन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 है। हमें कार्बन की संख्या 1 से 2 में जाना है, सम है और डबल हो रहा है। और डबल के लिए कौन सी क्रिया थी हमारे पास, ऊर्ध्व क्रिया लगा देंगे। लेकिन ऊर्ध्व क्रिया में हमारे पास में हुआ करता था RH, और यहां पर देखिए CH4 है, एल्केन है। तो एल्केन को RH में बदलने के लिए, हेलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीनीकरण। मैंने आपको बताया था इसका क्लोरीनीकरण करवा दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जैसे आपका इसका क्लोरीनीकरण करवाएंगे, तो मैंने आपको बताया था एक H और एक Cl आपका अलग हो जाएगा, और क्या बचेगा CH3 और एक Cl, CH3Cl। ये देखिए R, ये देखिए H, बन गया एल्किल हैलाइड। इसका नाम क्या है, मेथिल क्लोराइड। ठीक है ना। अब आगे CH3Cl बन गया, मतलब एक हमारे पास में हेलोएल्केन या एल्किल हैलाइड हो गया। अब लगा देंगे यहां पर हम ऊर्ध्व क्रिया। कौन से, ऊर्ध्व क्रिया। क्या थी वो आपको याद होगी, नहीं याद है बताता हूं। एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को लेकर सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होती है। यही रिएक्शन थी हमारी। ये देखिए आपका अलग हो गया 2NaCl, और क्या बचा CH3 जोड़ दीजिए, CH3 बेटा जोड़ के लिखो इसको, चाहे ऐसे लिखो, क्या बना देख लो, आप कुछ करो। कार्बन कितने हैं 2, C2, H कितने हैं 6, C2H6। देखिए ऊपर वाला बना, एथेन बना। ये था हमारा कन्वर्जन। और भी तरीके करने के हैं, मैं आपको सिंपल सा समझ बता रहा हूं। ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आया, कर सकते हो। ठीक है ना, तो ऐसे ही कन्वर्जन आपको पढ़ने होंगे आगे। तो भी छोटा सा फर्स्ट ईयर का बताया, क्लास 11th का बताया मैंने। इससे बड़े बड़े होंगे तब आपको समझ में आया कन्वर्जन होते क्या है। अभी तो आपने ऑर्गेनिक में प्रवेश किया है, ठीक है ना, कार्बनिक में अभी आपने प्रवेश किया है इसमें, ठीक है ना। तो अभी तो आपको हम बहुत से पढ़ ले रिएक्शन है।
कन्वर्जन पढ़ने हैं आपको बहुत से। हो गया, इसका जो है मैकेनिज्म बना के दिखाओ, कर लोगे? क्यों, बना पाओगे ना? चलिए कोई बात नहीं, नहीं बना पाते कोई बात नहीं, चलिए हम बताएंगे बाद में, ठीक है ना। इधर कन्वर्जन एक आपका ऐसे आप कर सकते हो ना, बना सकते हो ना। एथेन से ब्यूटेन, ये बना के दिखाना, होमवर्क है ये आपका, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है। ये आप एक बना के दिखाओ, और क्या समस्या आती है, कहां पर आप फंस रहे हो बताना मुझे, ठीक है ना।